मुझे खुद पता नहीं, लेकिन हम कहेंगे जो बहन आई है हमारी एसडीएम बहन के साथ में, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, हाँ खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ये आपने छोटी बैठ जाओ, अरे अब तो अच्छी हो। आपको बाहर जाना है और ये कैसा बटन लगवा के है, टूट गया। आपको पीछे जाना है, हाँ, और इतना पूछ लेना बहन, क्या पहले आप आई, क्या पहले आप गुरुजी से मिली? वो कहे हाँ मिले, उनको नहीं बुलाना। उनसे पूछ लेना क्या पहले आ चुके हैं यहां? वो कहे हाँ आ चुके, तो उनको नहीं, बैठिए बैठिए, तो उनको नहीं भेजना। वो कहे हम पहली बार आए हैं, मेरा नंबर नहीं आया, उनको भेज दो। जो तुम उठाओ उससे, और कोई तुमसे उपत के बोले उसको मत भेजना, जाओ। ये पंडों का सखा दरबार कितनी बार ये बात कर चुका है, कितनी बार ये दिखा चुका है, कितनी बार इस बात को बोल चुका है कि अपनी बात को बताने में दिक्कत क्या है। यदि कोई कहता है तो बता देना चाहिए कि हमारी पढ़ाई ये है और हमारा विद्या ये है, ये मेरी शक्ति की पहचान है। क्या कोई छुड़ा ले जाएगा? लोग इसको तूल बढ़ा करके, पैसे के दम पर कुछ भी दिखा करके, लोगों को बेवकूफ गुमराह करके अपने आप को नामालूम क्या समझते हैं, और फिर साधु संतों का, दूसरे धर्मों के गुरुओं का अपमान करते हैं, जो कि परमात्मा एक ही है, ब्रह्म एको न द्वितीय नास्ते। दूसरा ब्रह्म नहीं है, दूसरा ईश्वर नहीं है। लेकिन जो सनातन धर्म का कोई विरोध करता है उसका विरोध करना तो उचित है, लेकिन यदि सनातन धर्म का वो प्रचार कर रहा है, किसी भी रूप में कर रहा है, तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि पराशक्ति का ही तो प्रचार कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्राह्मण हैं तो हमारे पर एक कृपा है। कृपा तो किसी को भी प्राप्त हो सकती है, किसी भी जाति पंथ के लोगों को हो सकती है। इसका विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध होना चाहिए कि कोई सनातन धर्म के खिलाफ तो नहीं चल रहा, भगवान की आलोचना तो नहीं कर रहा, हमारे राष्ट्र में हमारी देवी देवताओं का अपमान तो नहीं कर रहा, उसका विरोध होना चाहिए। यदि कोई माझी में, ठाकुर में, पंडित में या वैश्यों में जन्मा है, तो इसका मतलब यह है कि यह विद्या आपको नहीं मिलेगी, ये शक्ति नहीं मिलेगी। शक्ति सबको मिलती है, विद्यालय में पढ़ने के ऊपर है। जो जैसा पढ़ लेता है उसको उसी विद्या प्राप्त हो जाती है। विद्या किसी के आदनस्थ नहीं है। विद्या हर व्यक्ति अर्जित कर सकता है, हर समाज का व्यक्ति कर सकता है। भगवान को सब लोग जप सकते हैं, देवी देवताओं को अर्जित कर सकते हैं साधनाओं के द्वारा, त्याग के द्वारा, हठ योग के द्वारा, योग के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम ही के लिए कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। इस बात का मैं कहता हूं आप गलत हैं, और अपने आप को कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, आप भी पूर्ण नहीं हैं। लेकिन जितने भी हैं उस विधा को मानता हूं, मैं उसका सम्मान करता हूं, परंतु झूठे वाईफाई लटकाने वालों का मैं विरोध करता हूं, झूठे पर्चा लिखने वालों का मैं विरोध करता हूं, सनातन धर्म की ओट लेकर के बेवकूफ बनाने वालों का मैं विरोध करता हूं। यदि कभी पकड़े जाएं तो सनातन धर्म पर अंगुली नहीं उठना चाहिए। अंगुली उठना चाहिए तो व्यक्ति का नाम पे उठना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी गुरु हो, कोई भी बाबा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उस पर व्यक्तिगत उसको सजा होना चाहिए, ना कि सनातन धर्म का बेइज्जती नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म के ऐसे ऐसे गुरु योद्धा बैठे हैं, ऐसे ऐसे संत लोग बैठे हैं कि जिनका मैं प्रातः स्मरण करता हूं, जिनके नाम से काम होते हैं। ऐसे मैं पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीनाथ का शिष्य हूं, और उनके भी गुरु इस धरातल पर हैं, उनके भी गुरु इस धरातल पर हैं। इसलिए मैं किसी गुरु का नीचा नहीं दिखा रहा हूं, मात्र आलोचना करने वाले, झूठा पाखंड दिखाने वाले लोगों को मैं ये बात का सबक दे रहा हूं कि आप कुछ भी नहीं हो, नथिंग। बेवकूफ मत बनाओ। पकड़े जाओ तो हनुमान जी का वाईफाई काम नहीं कर रहा। यदि बेवकूफ बना दिया और सफल हो गए, देखो वाईफाई में ताकत इतनी है। अब मैं कुछ और बोलने वाला था, वो तो भगवान ने रोक लिया, गला मसक लिया हमारा। ये कृपा है हमारे गुरु की। मैं तो बोल तो बहुत खतरनाक रहा था, लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं, रट, रुक गया गला। हाँ चलो आ जाओ, पास में आओ भैया, यहां आओ, यहां बैठो, यहां बैठो, यहां
हाँ, जिससे आप सहज पढ़ सको, जिससे आप सहज पढ़ सको। बोलिए मैया क्या बात है? मेरा बेटा 29 जुलाई से पता नहीं अधिक मास में गई थी, जो मथुरा से लापता है। क्या नाम है उसका? नाम गोलू है। वो वैसे घर पे गोलू की थी, वो वैसे नीरज नाम है उसका। कहां से गया? मथुरा के स्टेशन से। पढ़ी है। गोलू उर्फ नीरज लापता है। हाँ। मथुरा से गया है। हाँ। लड़की की चक्कर में फंसा, वह बंधक है। हाँ। मिल पाना हाल में संदेह है। आगे ईश्वर माले के पढ़ लीजिए। देखो, रोने गाने से काम नहीं चलता मैया, पहले पढ़ो भैया। रोने के लिए नहीं आए ऐसे तो लोग इमोशनल में कई लोग बेवकूफ बना देते हैं। पर्चा पढ़ो, आईज कांटेक्ट, नजर होना चाहिए दफ्ती पर। यह देखना चाहिए कि पूरी लाइनें भरी कि नहीं भरी, कोई खाली तो नहीं, ऐसा तो नहीं पूछ के कहीं घुसेड़ दिया जाए। और कई बाबा यही कर रहे हैं राघवेंद्र सरकार। भैया आपसे बोल रहा हूं, अपने राघवेंद्र भैया से, कई बाबा यही कर रहे हैं। पर्चा यूं दिखाते ही नहीं कि काऊ की आंखें पढ़ पाए। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आपका बच्चा मिल जाएगा। मैं इसके लिए कुछ क्रिया करता हूं, इसके लिए विधि करता हूं, इसको नियम से करें। भैया पैर मत छूइए। मैया हमारी गारंटी है इसका रहस्य खुल जाएगा। लेकिन मोहिनी वशीकरण यानी लड़की की चक्कर में गया है। यह मंत्र करना भैया, ओम क्लीम फट कुरु कुरु स्वाहा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। यदि करो तो मिल जाएगा, नहीं करो तो हमारा का ले जाओगी। हम तो अपनों बता सके, फोटो ले आओ, कपड़ा ले आओ, नीम पे बंधन करो। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आदिवान जी महाराज की। पर्चा तो स्क्रीन पर जा ही चुका होगा, आप लोग पढ़ ही पा रहे होंगे। देखिए मेरी बात पढ़ पा रहे हो? पर्चा पे जो पढ़ पा रहे हैं आप लोग। मैं ऐसी कोई राइटिंग नहीं लिखता, ऐसा कोई शब्द नहीं लिखता जिससे आप पढ़ ना पाओ। मैं पर्चे पे इतना बड़ा बड़ा लिखता हूं जैसे प्राइमरी का बच्चा लिखता है ना, ऐसे ऐसे। इसलिए लिखता हूं कि कोई ये नहीं कहे कि गुचर पुचर कर दिया, ला में सा घुस गया। एक सज्जन बोले ला है, वाह है, बा है। अरे क्या है ला वाह वाह, पर्चा उल्टा कर दो, सब स्वाह है। हाँ? अरे स्क्रीन पर दिखा दो, खत्म। क्या पढ़ाना, क्या लिखाना। कोई बहस करे तो लो ये लिखा है, हटो देख लो सब लोग। ला है, वाह है, सा है, गा है, रंजीता है, प्रेमलता है। क्या ये चीज है? ये सब उल्टा सुल्टा काम करते हो। लेकिन पता है मैं कहां का हूं? ये पसीना देख रहे ना, ये इसका लेता हूं। बेवकूफ बना के नहीं लेता कि भैंस के नाम पे, पड़ा के नाम पे, पड़िया के नाम पे, बोले भंडारे के नाम पे। क्या है ये? अपना एक ही काम है। हमारे यहां सिस्टम है, टोकन लो, अर्जी कटवाओ, नहीं है तो 0 किलो नंबर आएगा। महीनों घंटों चक्कर नहीं काटना है। और लिखूंगा तो पॉइंट ही लिखूंगा, और पॉइंट का उत्तर लिखूंगा। घुमा फिरा के मैं नहीं लिखता, चाहे भलाई पर्चा ना बनाऊं। चलो जाओ, हमारे घर है बक्सा में बड़ा है, जाओ। हमने बताई वो नहीं सुनी तुमने। गोली चलवा दो, कहोगी मोड़ी को बदनाम करवा दो, मोड़ा भगा ले जाए या मोड़ा फंस जाए। बता दिया कि फोटो कपड़ा नींद पे बंधन कर दो, तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। वैसे तो मिलने की स्थिति में नहीं है, कृति ही गलत किया है, उसका दंड पनिशमेंट तो मिलता है। अब बताओ बहन, तुम्हें ये मैया मिली थी? यदि कोई और मिल जाता, वो कह देते हमें तो प्यार हो गया, फिर हम कहां से लिखते?
या नौकरी चाहिए, कहां से लिखते? वो तो लिखी थी मथुरा से लापता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। दुनिया का पर्चा उठाओ। लोग कहते हैं ना हमारे यहां का पर्चा, हमारे यहां का पर्चा। हम कहते हैं बरहा का पर्चा है, हाथीवान महाराज की चौखट का पर्चा है, समाधि वाले महाराज की चौखट का पर्चा है। पॉइंट के अलावा मैं दूसरा पॉइंट कभी नहीं लिखता हूं। यदि कोई प्रश्न करता पूछ रहा है तो अलग बात है, विशेषकर मैं वही प्रश्न लिखता हूं, वही उत्तर लिखता हूं जो पूछने आया है। ये नहीं पूछने आए पुत्र के बारे में लिख दिया, घर में कलेश रहता है, अशांति रहती है, उपद्रव मचा रहता है, तांडव मचा रहता है, फिर कह रही तुम्हारा मोड़ा होगा। अब मोड़ा क्या होगा? 3 लाइनें नीचे की बची हुई घुसेड़ दी मंत्र के बहाने। मैं तो पर्चा बनाने वाले पैदा कर दिए ऐसे, यही बोल बोल के, और जगह जगह लोगों ने वाईफाई लटका लिए। उनको डांटने के लिए यह प्रतियोगिता हमने रखी है कि हमने तो तरीका बताया था, ये नहीं बताया तुम दुकान चालू कर लो जे करके। मात्र बरहा धाम की चौखट का यदि कोई कार्यकर्ता है, कोई भक्त है, शिष्य है, तो उसके हाथीवान महाराज के नाम मात्र से काम हो जाता है। अमुख व्यक्ति का पर्चा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर्चा तो एक व्यवस्था है, मात्र वहां जाने से, उनके नाम लेने से काम हो जाता है। ऐसे देवंत हैं श्री हाथीवान महाराज। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की।